हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चेनसो मैन का 6th एपिसोड, वो भी हिंदी में। और यहीं पे हमारा इंट्रो का अंत होता है और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो फर्स्ट सीन में हमें हमारी हंटर की टीम को दिखाया जाता है जो कि 8th फ्लोर पे अटके हुए होते हैं। और तभी हिमिनो कुबिनी से कहती है कि वो पीस का साइन बना के यहाँ पे खड़ी रहे। जैसे ही हिमिनो सीढ़ियों से नीचे जाती है, बाकी लोग देखते हैं कि हिमिनो ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है। और कुबिनी ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और ये देख के हिमिनो हायाकावा से पूछती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो हायाकावा इस चीज़ का पता लगाने के लिए कुबिनी को अपनी जगह पे खड़ा करता है और सामने वाले रूम में एंटर कर जाता है। और उस रूम की विंडो से देखता है कि सामने वाला रूम भी सेम होता है। और जब वो दूसरे वाले रूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वो कुबिनी के पीछे आ चुका होता है। और कुबिनी इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी डेंजी हायाकावा को वही चीज़ बताता है जो कि हायाकावा ने अभी खुद एक्सपीरियंस की थी। और फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो एक लूप में फंस चुके हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इस चीज़ से परेशान हो चुके होते हैं और एक कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी हायाकावा बोलता है कि हम लोग इस 8th फ्लोर पे फंस चुके हैं और यहाँ के किसी भी दरवाजे से हम कहीं पर भी नहीं पहुँच पा रहे। और ये लिफ्ट भी 8th फ्लोर पे अटक चुकी है, जिस वजह से न कोई हमारी मदद करने के लिए आ सकता है और ना ही हम यहाँ से कहीं जा सकते हैं। तो इस बात पर डेंजी कहता है कि ये सब पावर की गलती है। अगर वो उस डेविल को नहीं मारती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और शायद से उस डेविल ने मरते वक्त ही हमें इस लूप में फंसा दिया हो। तो हायाकावा कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी कोई डेविल मर जाता है उसके साथ उसके ट्रैप और उसकी पावर भी चली जाती है। और ये बात सुन के हिमिनो कहती है कि क्या गन डेविल की बुलेट रिएक्ट कर रही है। तो हायाकावा मना कर देता है। फिर हिराकाजू कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, पब्लिक सेफ्टी कम्युनिटी वाले उन्हें बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। तो हिमिनो कहती है कि शायद से वो आएंगे भी, लेकिन वो भी किसी न किसी ट्रैप में ज़रूर फंस जाएंगे। और ये बात सुन के कुबिनी काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पर अब वो लोग मरने वाले हैं। तो हिराकाजू कहता है कि कुबिनी, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर तुम एक अच्छी डेविल हंटर बन गए तो तुम अपने भाई को कॉलेज भेज पाओगी। जिस पर कुबिनी बताती है कि उसके फैमिली वाले उसे फोर्स करते हैं कि या तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाए या एक डेविल हंटर, जिससे वो पैसा कमा करके अपने भाई को कॉलेज भेज सके। लेकिन असल बात यह है कि उसे खुद कॉलेज लाइफ बहुत पसंद है और वो अपनी कॉलेज लाइफ को जीना चाहती है, ना कि यहाँ पर रह करके मरना। और फिर वो रोना शुरू कर देती है, जिसे देख के पावर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। तो हिराकाजू उसे शांत रहने के लिए कहता है और हिमिनो कुबिनी के पास आती है और कहती है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा डरेगी डेविल उतना ज़्यादा पावरफुल बनता जाएगा। और फिर वो हायाकावा की तरफ देख के उससे पूछती है कि तुम किस चीज़ को लेके परेशान हो। जिस पर हायाकावा बताता है कि उसने अभी नोटिस किया कि हर एक कमरे की घड़ी में 8:18 हो रहे और यहाँ का समय रुक चुका है, जिसकी वजह से उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे अब कोई भी नहीं आ सकता। और ये सुन के डेंजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो जितना सोना चाहे वो उतना सो सकता है। और फिर वो इस चीज़ के लिए डेविल को थैंक्स कहता है और सो जाता है। और ये देख के हायाकावा शॉक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हिमिनो डेंजी को उठाती है। तो डेंजी पूछता है कि क्या उन लोगों ने ट्रैप से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। जिस पर हिमिनो कहती है कि नहीं, और उनके पास अब खाना भी बहुत लिमिटेड है। और इस चीज़ से बचने के लिए हायाकावा इस ट्रैप से निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ है। और हिराकाजू काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है और कुबिनी काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही थी, जिस वजह से मुझे उसे बेहोश करना पड़ा। और फिर वो लोग पावर के पास जाते हैं, जहाँ पे पावर अजीब अजीब बातें कर रही होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और उसे नोबेल प्राइज़ जीतना है और उसे बहुत सारी चीज़ें करनी है। जिसे देख के डेंजी कहता है कि टेंशन करने की कोई बात नहीं, पावर हमेशा ऐसी रहती है। फिर हिमिनो आराम से सिगरेट जलाती है और कहती है कि ये आखिरी सिगरेट है, और अगर हायाकावा को सिगरेट नहीं मिली तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो डेंजी कहता है कि हायाकावा भी सेम ब्रांड की सिगरेट पीता है। तो हिमिनो बताती है कि उसी ने हायाकावा को सिगरेट पीना सिखाया है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिमिनो हायाकावा को एक सिगरेट ऑफर कर रही होती है, लेकिन हायाकावा मना कर देता है और कहता है कि इससे हेल्थ ख़राब होती है। फिर हिमिनो कहती है कि उसे पता है कि हायाकावा गन डेविल के पीछे लगा हुआ है और बहुत सारे लोग गन डेविल के पीछे उसे मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो खुद मर जाते हैं। और अगर उन्हें मरना ही है तो क्यों ना वो अपने गम को भुलाने के लिए ऐसे छोटे छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करें। जिस पर हायाकावा कहता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। तो हिमिनो कहती है कि कहने के लिए ये सब ठीक है, लेकिन जब उनका कोई पार्टनर मर जाता है तो उस चीज़ का दर्द सिर्फ उन्हें ही पता होता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि
हिमीनो को थप्पड़ मार के चली जाती है तो हायाकावा पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी। तो हिमीनो बताती है कि वो उसके एक पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी और उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मेरी वजह से मरा है। और यहाँ पर हिमीनो भी अपने पार्टनर के जाने के गम में काफ़ी ज़्यादा गिल्टी होती है। तो हायाकावा उस लड़की के पीछे जाके उसके कपड़ों में च्युइंगम चिपका के आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिमीनो किसी भी चीज़ का गिल्ट अपने अंदर रखे। और फिर जब वो ये बात वो हिमीनो को बताता है तो हिमीनो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है और इसके बाद से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जहाँ पर वो जब साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो हिमीनो उसे एक बार सिगरेट पीने के लिए कहती है। तो हायाकावा कहता है कि ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट है। और फिर सीन प्रेजेंट पे आ जाता है और फिर हायाकावा सिगरेट मांगने के लिए आता है, जहाँ पर हिमीनो के पास आखिरी सिगरेट होती है और वो अपनी सिगरेट ही हायाकावा को पीने के लिए दे देती है। और ये देख के डेंजी कहता है कि ये तो इनडायरेक्ट किस है। तो हायाकावा उसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि जिस डेविल को उन्होंने पहले मारा था वो डेविल अब और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। और जब वो लोग डेविल के पास जाते हैं तब डेविल काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है और वो बहुत अजीब दिख रहा होता है। और फिर डेविल उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जिसमें वो लोग अगर डेंजी को खाने के लिए दे देंगे तो वो उन सबको यहाँ से जाने देगा। और ये सुनते ही कुबीनी पीछे से चाकू लेके डेंजी को मारने के लिए आती है, लेकिन हायाकावा उसके चाकू को दूर फेंक देता है और फिर हिमीनो उसे धक्का मार के दोबारा से बेहोश कर देती है। फिर हायाकावा अपनी पावर का यूज़ करके फॉक्स डेविल को समन करता है, लेकिन फॉक्स डेविल वहाँ पे नहीं आता क्योंकि वो एक टाइम लूप में फंस चुके होते हैं। और इस चीज़ को देख के हिमीनो अपने घोस्ट डेविल का हैंड यूज़ करती है और डेविल को थोड़ा बहुत डैमेज करती है, लेकिन इससे डेविल और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और फिर डेविल कहता है कि तुम सब अभी मेरे पेट में हो और तुम मेरा दिल नहीं ढूंढ सकते, इसलिए डेंजी को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और ये सुन के हिराकाज़ु बाहर आता है और कहता है कि उन्हें डेंजी को डेविल को दे देना चाहिए जिससे वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाए। तो हायाकावा कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने डेंजी को डेविल को दे दिया तो डेविल को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और हिमीनो भी इस बात पे एग्री करती है। तो पावर बोलती है कि क्यों ना हम डेंजी को मार के डेविल को दे दें। फिर हायाकावा बताता है कि एक डेविल कभी भी एक फ्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और अगर वो करेगा भी तो वो सिर्फ इंसानों को यहाँ से जाने देगा और पावर को मार ही देगा। अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती, क्योंकि ना तो वो डेविल को मार सकते हैं और ना ही वो डेंजी को डेविल को दे सकते हैं। और अगर सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स होगी तो मुझे अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करना होगा, जिस पर हिमीनो कहती है कि इससे अच्छा तो हम डेंजी को डेविल को दे दें। और फिर हमें हिराकाज़ु को दिखाया जाता है जो कि अपने बचे हुए खाने को देखने के लिए गया होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि पावर ने उसका सारा बचा हुआ खाना खा लिया है। और तभी वहाँ पर कुबीनी अपना नाइफ़ लेके आती है और उस नाइफ़ से वो हिराकाज़ु को काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। और इस डर की वजह से डेविल अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है और फिर वो उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं ही वो बनूंगा जो चेंसो को मारेगा और मैं हूँ इटर्निटी डेविल। और इस चीज़ के बाद पूरा फ्लोर उल्टा हो जाता है। यहाँ पे डेविल लगातार डेंजी की डिमांड कर रहा होता है और जो लोग डरे हुए होते हैं वो कहते हैं कि डेंजी को डेविल को सौंप दो। लेकिन हिराकाज़ु यहाँ पे अपने स्वॉर्ड का यूज़ करने जा रहा होता है, पर हिमीनो उसे रोक लेती है और बताती है कि जो भी स्वॉर्ड का यूज़ करेगा उसकी लाइफ आधी चली जाएगी और वो नहीं चाहती कि हायाकावा इतनी जल्दी मरे। लेकिन तभी हिराकाज़ु आता है और वो डेंजी को पकड़ लेता है और कुबीनी अपने नाइफ से डेंजी को मारने जा रही होती है, लेकिन हायाकावा डेंजी को बचाने के लिए खुद पर नाइफ खा लेता है और उसका बहुत सारा खून बह जाता है। और इस चीज़ को देखकर हिमीनो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तब हायाकावा कहता है कि वो खुद डेंजी को पसंद नहीं करता, लेकिन डेंजी यहाँ पे गन डेविल को मारना चाहता है और वो भी गन डेविल को मारना चाहता है, इसलिए उसे डेंजी जैसे गट्स वाले आदमी चाहिए जो उसके गन डेविल को मारने में मदद कर सके। और ये सुन के डेंजी पावर को, जो कि एक ब्लड डेविल है, उसे हायाकावा का खून रोकने के लिए कहता है और फिर डेविल को अकेले ही मारने के लिए जा रहा होता है ताकि वो सबकी जान बचा सके। लेकिन जाने से पहले वो हिमीनो से बोलता है कि वो आके अपनी किस ज़रूर लेगा जो कि उसने प्रॉमिस किया था। और फिर वो सोचता है कि ये डेविल मेरे चेंसो से काफ़ी ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि ये मुझे खुद मारने के लिए नहीं आ रहा बल्कि दूसरों को मार के मुझे सौंपने के लिए कह रहा है। और फिर वो एक लंबी छलांग लगा के नीचे कूद जाता है और यहीं पे चेंसो मैन का 6th एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन में, तब तक ले बाय।